चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से दो खास मेहमान, अभिषेक झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, इंडिया की तरफ से आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव पहली बार मेरे कार्यक्रम में आ रही हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा। आलोक, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का ही नतीजा है? देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने चले हैं आप। 43% का इजाफा हुआ उनकी आबादी में और हिंदुओं की आबादी 7% घट गई। क्या यह चिंता का सबब नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से जिस तरह से संदीप भाई मोदी जी का चुनाव प्रचार चला है, मछली के कांटे से शुरू हुआ, मुसलमान, मायोवाद, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, कमरा, भैंस और टेम्पो, अडानी और अडानी के टेम्पो, और केवल ये पूरी तरह से एक एजेंडा आया है। शमिका रवि जो तमिलनाडु की गवर्नर की बेटी भी हैं और उनकी विचारधारा से पूरा देश परिचित है, लेकिन जो तमाम आंकड़े आज एबीपी न्यूज़ ने आपके शो के माध्यम से दिखाए हैं, मुझे लगता है उसके बाद ये आंकड़े पूरी तरह से पूरे देश की आंख खोल रहे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स में गिर रही है और 11 से 15 में अगर ग्रोथ रेट या परसेंटेज वोट का भी देखें तो 0.11% वो गिर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। अगर मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट केरला की देखें और मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट बिहार और उत्तर प्रदेश की देखें तो केरला की फर्टिलिटी रेट नहीं कम है। इसका पूरा सीधा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कनेक्शन है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से है। आपके ऑडियो और वीडियो दोनों में थोड़ी दिक्कत आ रही है, यही सवाल कंचना अगर मैं आपसे पूछूं, इतने अभी ठीक करते हैं आलोक शर्मा का ऑडियो और वीडियो। जी, यहाँ पर जदयू के प्रवक्ता भी बैठे हैं। वो जब हमारे साथ थे और बिहार में जब जातिगत सेंसस हुआ, जो गणना हुआ, तो इनको क्या याद है कि वहाँ पर मुस्लिमों का पॉपुलेशन बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। बिहार में तो हुआ था, अगर बिहार में नहीं बढ़ा है तो पूरे देश में कैसे बढ़ा है, ये इसका सवाल देंगे। लेकिन बहुत सोचने वाली बात है कि रिसेंट में 2 डेटा आया है। एक तो चुनाव शुरू होने के पहले जो डेटा आया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। और वो डेटा वेरीफाई ना तो आईएमएफ किया है ना तो वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ है। और दूसरा आता है बीच चुनाव में कि मुस्लिमों का पॉपुलेशन जंप कर गया मोर देन 40% और हिंदुओं का कम हुआ है। लेकिन जो 2001 ये चिंता का सबब होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर जब हम बात करें देश का विकास तो कंचना तभी होगा हिंदू मुसलमान साथ साथ चले। लेकिन क्या ये चिंता का सबब नहीं है कि अगर सेंसस नहीं हुआ है और एक फर्जी डेटा मैनिपुलेशन के थ्रू एक ऐसा आंकड़ा बीच चुनाव में आ जाता है जिससे टेंशन बढ़ सकती है 2 कम्युनिटी के बीच में? ये ज्यादा टेंशन का है। और अगर इतना ही है तो आप सेंसस करवा देते। 2021 के सेंसस को आपने होल्ड क्यों किया था? कहां से करवाते? अच्छा, कुछ नहीं हुआ तो कोरोना आ गया, और कुछ आपने सर्वे कराया तो कोरोना नहीं है। आपने 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, आपने सर्वे कराया तो कोरोना नहीं है। लेकिन गणना कराना हुआ, जनगणना कराना हुआ, जातिगत जनगणना कराना हुआ तो कोरोना आ गया। ठीक है, ये आपका है। लेकिन हम कह रहे हैं कि साथ में आप एक और सेंसस करा लेते, सर्वे करा लेते कि लिटरेसी रेट कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है मुस्लिमों में, तो आपको पता चलेगा कि ये 2011 का ही सेंसस का मैं आंकड़ा लेकर आई हूं। सबसे कम सारे रिलीजन में सबसे कम लिटरेसी रेट मुस्लिमों का है। और इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन में जैन सबसे ऊपर है 36% पे, वहीं पर मुस्लिम सबसे नीचे हैं। तो आपके पास क्या पॉपुलेशन बढ़ा है, इसी का सेंसस करना था। उनकी स्थिति क्या है, वो कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उनका कारोबार क्या है, क्या कितना ठप हुआ, इसका कोई सर्वे नहीं। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ओवरऑल प्लान किया हुआ एक सर्वे कराया आपने, या रातों रात आपने किया। उसी तरह जैसे आपने 25 करोड़ को बोला गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, लेकिन फिर भी आप 80 करोड़ को अनाज दे रहे हो। तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह भी चलने वाला नहीं है। ये चलने वाला नहीं है। आलोक शर्मा, क्या ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या एक हकीकत? देखिए, कड़वी घुट्टी भी पीनी पड़ती है और एक कड़वी हकीकत सामने पेश की गई है। क्या आप टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं? भाई 15 तक की रिपोर्ट सही रिपोर्ट तो है ना, 15 तक के आंकड़े सामने पेश किए जा रहे हैं ना आलोक।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।